Hello everybody, welcome back to this channel. My name is Anubhav and today in this video I am again going to discuss some daily use English sentences. I hope you will like, share and subscribe to my channel. मेरे हाथ चिपचिपे हो गए. When you have just taken sweet, after that your hands become clammy. So you can say my hands got clammy. My hands got clammy. It is past and definite tense. आपको अपने दोस्तों की इज्जत पानी चाहिए बिकॉज इन फ्रेंड्स वी यूजली टॉक इन फ्रेंडली वे. यू शुड अर्न द रेस्पेक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स. अर्न द रेस्पेक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स. किस्मत वाले लोगों को ऐसा मौका मिलता है. लकी पीपल गेट सच अपॉर्चुनिटीज़. लकी पीपल गेट सच अपॉर्चुनिटीज़. अपना मुंह बंद रखना. इन ऑर्डर टू कीप एनी सीक्रेट, इफ़ यू ओपन योर माउथ यू विल डेफिनेटली लीक आउट द सीक्रेट. सो समबडी इज सेइंग टू यू डोंट ओपन योर माउथ. डोंट ओपन योर माउथ. इट इज इंपरेटिव सेंटेंस एज वेल. उसका मुंह बड़ा है. ही हैज़ अ बिग माउथ. ही हैज़ अ बिग माउथ. समबडी हैज़ गॉट बिग माउथ फ्रॉम गॉड. इट इज़ गॉड गिफ्टेड. यह बहुत ही करीबी मामला था. एनीथिंग कैन हैपन. इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल. इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल. आपको एक बार में ज़्यादा मुंह में खाना नहीं रखना चाहिए. यू शुड नॉट पुट सो मच फूड इन योर माउथ एट वंस. यू शुड नॉट पुट सो मच फूड इन योर माउथ एट वंस. मैं घबराया हुआ था जब मैं यहाँ आया. आई वॉज नर्वस वैन आई केम हीयर. आई वॉज नर्वस वैन आई केम हीयर. फिर मैंने यहाँ अपने दोस्त बनाए बिकॉज इफ़ यू जॉइन एनी न्यू कॉलेज सो डेफिनेटली यू आर वेरी नर्वस एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन बट एवरीथिंग कम्स ऑन द ट्रैक आफ्टर सम टाइम. देन आई मेड माई फ्रेंड्स हियर. मेरे दोस्त बहुत मददगार. इट मीन्स वेन एवर यू नीड्स हिज सपोर्ट डेफिनेटली दे हेल्प यू आउट. माई फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव. माई फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव. वो मुझे अपना भाई जैसा मानते हैं. दे ट्रीट मी एज देयर ब्रदर. दे ट्रीट मी एज देयर ब्रदर. आपको बड़े लोगों से तमीज़ से पेश आना चाहिए. यू शुड ट्रीट ओल्डर पीपल विद रेस्पेक्ट. यू शुड ट्रीट ओल्डर पीपल विद रेस्पेक्ट. शुड इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज. वो अपने दोस्तों से बहुत बुरी तरीके से पेश आया. ही ट्रीटेड हिज फ्रेंड्स वेरी बैडली. ही ट्रीटेड हिज फ्रेंड्स वेरी बैडली. मुझसे बुरी तरह मत पेश आओ. डोंट ट्रीट मी लाइक अ डर्ट. डोंट ट्रीट मी लाइक अ डर्ट. लाइक अ डर्ट मीन्स बुरी तरह पेश आना. इट इज़ ईडियम. मुझे लगता है उसके अध्यापक ज़्यादा सख्त हो रहे हैं. इट मीन्स बीइंग स्ट्रिक्ट ऑन समबडी. आई थिंक हिज टीचर इज़ बीइंग अ बिट हैवी ऑन हिम. वो दल बदलू है. इट मीन दैट टाइप ऑफ द पर्सन वेन एवर ही इज फाइंडिंग द प्रॉफिट इन अ साइड ही विल बी विद यू अदरवाइज ही विल चेंज साइड. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड टर्न कोट. ही इज़ अ टर्न कोट. वो एकदम उल्लू है. इट मीन्स वेरी स्टूपिड पर्सन. ही इज़ टोटली आ डिम विट. ही इज़ टोटली आ डिम विट. इट मीन्स बॉडम भी बोल सकते हैं हिंदी में आप लोग. अपने मन मुटाव को दूर कर लो. क्लैरिफाई योर मिसकंसेप्शन. क्लैरिफाई योर मिसकंसेप्शन. मौके पर चौका मारो. स्ट्राइक द आयरन वैन इट इज़ हॉट सो दैट यू विल गेट द मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट. स्ट्राइक द आयरन वैन इट इज़ हॉट. मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ. आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू. व्हेन यू आर टू इम्प्रेस विद समबडी सो आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू. कैन टेल मी एनी वर्क टू डू आई विल डू इट. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस. आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस. इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से दिस वर्क इज़ नॉट डन बाय मी. तुम्हारा ध्यान कहाँ था. वेयर वॉज योर कॉन्सेंट्रेशन. वेयर वॉज योर कॉन्सेंट्रेशन. हाउ डिड यू मिस दिस पार्ट. हाउ वेयर वॉज योर कॉन्सेंट्रेशन. यू आर आस्किंग समबडी. मेरी याददाश्त कमज़ोर है. आई हैव बैड मेमोरी या फिर वीक मेमोरी भी बोल सकते हैं. आई हैव वीक मेमोरी. ओके, बोथ ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट ओवर हियर. बच्चा सवाल पूछ रहा है. अ चाइल्ड इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन. जस्ट क्लैरिफाई हिज कन्फ्यूजन. अ चाइल्ड इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन. जस्ट आंसर हिम. मुझे बेचैनी हो रही है. आई एम फीलिंग अनईजी. व्हेन यू नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम फिजिकली मेंटली एंड एनी वे. आई एम फीलिंग अनईजी. So here comes our interesting session of the video, that is question of the day, in which I will ask you a question. You have to translate it and the question for a day is मुझे गर्मी लग रही है. So you have to translate it into English. इसका अंत क्या होगा. What will be its end. What will be its end.
कोई उसके पास नहीं आना चाहिए. Nobody should come to her when you want a protection from somebody. So you can say nobody should come to her. मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है. I don't have any other option. I don't have any other option. उसने मेरा दिल तोड़ दिया. He broke my heart. When somebody doesn't up to your expectation, so he broke your heart. He broke my heart. क्या मैं अब अपनी आँखें खोल सकता हूँ? When somebody is trying to give you a surprise, so he may make you close your eyes, so you can ask him, can I open my eyes now? मुझे पता है तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगे. I know you will never break my heart. I know you will never break my heart. यह टर्निंग पॉइंट था. It was a turning point. It was a turning point. It means everything and every situation turns out at that point. हम बहुत अच्छे दोस्त थे. We were very good friends. We were very good friends. Suddenly something happened. उसे मेरे सामने आने दो. Let him come in front of me. Let him come in front of me. I will see him who he is. मैं उससे पूछना भूल गया. When you forgot something to ask somebody, so you can say I forgot to ask him about something. I forgot to ask him what I wanted to ask, but I forgot, so now I couldn't ask him. मैं कोई खतरा लेना नहीं चाहता. When you're not interested in taking any type of risk, so you can say to somebody I don't want to take any risk. I don't want to take any risk. बिल्कुल भी. तो एट ऑल. मैं उन दोनों को जानता हूँ. इट मीन्स यू आर अक्वाइंटेड विद बोथ ऑफ दैम. सो यू कैन से आई नो बोथ ऑफ दैम. इट इज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस एंड आई इज अ प्लूरल वन. डेफिनेटली वी डोंट नीड टू यूज एस और येस इन द बफ. मेरा पैसा चोरी हो गया. माई मनी वॉज स्टोलन. इट मीन्स दिस थिंग वॉज नॉट डन बाई यू, सो यू विल फ्रेम दिस सेंटेंस द पैसिव स्ट्रक्चर. माई मनी वॉज स्टोलन. मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ. आई कैन ओनली प्रोटेक्ट यू. आई कैन ओनली protect you. Can is a modal verb used as. मेरी शर्ट मत खींचो. Don't pull my shirt. When somebody is trying to stop you and he try to pull your shirt, so you can say to him, don't pull my shirt, otherwise it will be torn. इसी की मुझे ज़रूरत है. This is what I need. This is what I need. नेक्स्ट सेंटेंस इज कौन सी किताब तुम्हारी है. व्हेन देयर इज सो मेनी बुक्स लाइंग, सो यू कैन समबडी कैन आस्क यू विच बुक इज योर्स. जस्ट पिक इट आउट एंड गो फ्रॉम हियर. विच बुक इज योर्स. तुम फिर से शुरू हो गए. व्हेन समबडी स्टार्टेड गिविंग यू लेक्चर, सो यू कैन से यू आर एट इट अगेन. यू आर एट इट अगेन. आई एम जस्ट फेड अप विद यू नाउ. उसे मनाना बहुत कठिन है. इट मीन्स दैट पर्सन इज़ वेरी टफ टू कन्वेंस. सो यू कैन से ही इज़ हार्ड टू प्लीज़. ही इज़ हार्ड टू प्लीज़. क्या तुम्हें अंदाज़ा है वो कौन है. डू यू हैव एन आइडिया हु ही इज़. डू यू हैव एन आइडिया हु ही इज़. मेरे पास बचने का एक तरीका है. आई हैव अ वे टू एस्केप. आई हैव अ वे टू एस्केप फ्रॉम एनी डेंजर. वो मेरी मदद करेगा. ही विल हेल्प मी आउट. इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड विल इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंटेन द टू हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट इज शैल एंड विल. क्या तुम्हें कोई एतराज़ है. डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन. डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन. एतराज़ मीन्स ऑब्जेक्शन होता है गाइस. मैंने तुम्हें कहीं देखा है. व्हेन समबडी कांट रिमेंबर दैट वेयर दैट पर्सन हैज़ सीन यू, सो ही कैन से आई हैव सीन यू समवेयर बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट वेयर आई हैव सीन यू. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज यहाँ से चलते हैं. व्हेन यू फिनिश अप योर वर्क, सो यू कैन से लेट्स गो फ्रॉम हियर. नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. नो नीड टू स्टे हियर एट ऑल. लेट्स गो फ्रॉम हियर. उसे गाली मत दो. डोंट एब्यूज़ हिम. एब्यूजिंग इज़ वेरी बैड हैबिट, सो डोंट एब्यूज़ him. उसको him as a object we have taken out. वो मेरा दोस्त है. he is my friend. he is my
friend, when you have so many friends, you can say he is one of my friends. After one of, we have to use plural verb, okay, plural thing or whatever you want to say. So these were some daily use English sentences which I picked it up from my observation. So I hope you will like, share and subscribe to my YouTube channel, because I post every day a new video to make you something special to make your spoken English better. So I hope you will enjoy and like, share this video to your friends, and you can also watch it on my old video, because you will find so many new sentences in old videos as well. So I think you will watch my old videos as well, because knowledge should be coming out from anywhere, whether it is old video or the new video. Knowledge should be coming out every day. Knowledge should be come out from anywhere. It doesn't matter. Matters is, what matters is you are getting something, is you are learning something from that video. Okay, so I hope you will understand my way and everything, the teaching pattern, what type of teaching I am providing you right now. So I hope you are understanding and getting my way. So these were some daily sentences. Like, share and subscribe to my channel.